अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद सज्जाद सिद्दीकी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पूर्व ज़िला प्रवक्ता एवं इस वक्त ज़िला बिजनौर का महासचिव मैं आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, जैसा कि अभी हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र के बांद्रा रेलवे स्टेशन पे जो घटना हुई, उसी के पास एक मस्जिद भी है। इस गोदी बिकाऊ मीडिया ने उस मामले को कैसे मोड़ तोड़ करके हिंदू मुस्लिम का रूप देकर हिंदू मुस्लिम के बीच में एक जहर घोलने का काम किया है। मैं पुरज़ोर कड़े लफ्ज़ों में ऐसे पत्रकार की निंदा करता हूं और मैं तमाम राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे पत्रकारों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और उन्हें पत्रकारी करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अब तो हद हो गई। अभी तक तो दिल्ली में सुना था, अब दिल्ली के साथ साथ शेरकोट के आसपास के गांवों में भी ये नफ़रत का असर देखने को मिला। कोई मुस्लिम भाई सब्ज़ी लेकर अगर बेचने के लिए हिंदू की बस्ती में जा रहा है तो वो हमारे हिंदू भाई बहनें माएँ उससे उसका नाम पूछ रही हैं और उसकी आईडी देख रही हैं। अगर वो मुस्लिम है तो उससे सब्ज़ी नहीं ले रहे हैं और अगर वो हिंदू है तो उससे सब्ज़ी ली जा रही है। तो जो लोग ये नफ़रत का जहर घोलने की स्थिति में लगे हुए हैं, मैं तमाम राज्यों की सरकारों के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई कराकर उनको जेलों की सलाखों के पीछे डालने का काम करें। नफ़रत का असर तो देखिए कि जानवरों का भी बंटवारा हो गया। गाय हिंदू की हुई, बकरा मुसलमान हो गया। और ये पेड़, ये पत्तियाँ, ये शाखें कहीं हैरान ना हो जाएं अगर जानवर भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। ये सारी की सारी आजकल लोगों ने रंगों को भी बांट रखा है। क्या अजब सियासत चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। तो मुझे एक शेर याद आता है कि कहीं ऐसा ना हो आप रंगों में उलझे रह जाएं, रंगों में ही बंटवारा करते रह जाएं कि सारी की सारी हरी सब्ज़ियाँ, वो दिन दूर नहीं कि सारी की सारी हरी सब्ज़ियाँ मुसलमानों के हिस्से आ जाएंगी और बंटवारे में हिंदुओं के पास सिर्फ गाजर और टमाटर ही रह जाएंगे। लेकिन इस बेचारे तरबूज का क्या होगा, जो ऊपर से मुसलमान अंदर से हिंदू ही रह जाएगा। मेरे दोस्तों, ये बहुत घटिया बात है। ये भेदभाव करना ख़त्म करो। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की सियासत को ख़त्म करो। हमारा कोई भी धर्म, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सनातन धर्म हो या कोई सा भी धर्म हो, हमारा धर्म हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम लोगों को आपस में धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने का काम करें। बल्कि हमारे धर्म हमें ये दर्श देते हैं, धर्म के नाम ही आपसी सौहार्द बनाने और इत्तेफाक, भाईचारा, मेल मोहब्बत रखने का नाम ही धर्म है। तो जो धर्म हमें मिलाने का काम करता है, वो धर्म हमें बांटने की इजाज़त कैसे देगा। कहीं लोग मुसलमानों को उर्दू के नाम से जोड़कर मारते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ तो कान खोल कर सुने कि ये उर्दू ज़बान जो है, ये सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू ज़बान भारत की ज़बान है, आचार्य प्रमोद जी की ज़बान है,
चरण सिंह बसर जी की ज़बान है, और इसी तरह से हमारे बहुत हिंदू भाई है, ये उर्दू ज़बान उनकी ज़बान है। मुसलमानों की ज़बान अरबी है, कुरान करीम की ज़बान अरबी है, और उर्दू जो है वो हिंदुस्तानी ज़बान है। ये संगम का शहर है, ये हिंदुस्तान हमारा संगम का शहर है, जहाँ गंगा जमुना के साथ सरस्वती का भी मिलन होता है। ये अलग अलग तहज़ीब, कल्चर, तमद्दुन का शहर है। यहाँ सारे हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ जब तक मुसलमानों के ईद पर आकर हिंदू भाई हमारे शीर नहीं खाते तो मुसलमानों की ईद अधूरी रहती है, और जब तक हमारे मुस्लिम भाई दिवाली पे जाकर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पूरियाँ वगैरह नहीं खाते तो उनकी दिवाली अधूरी रहती है। यहाँ एक दीप मुस्लिम मोहब्बत का जलाता है तो दूसरा दीप हमारा हिंदू भाई भी मोहब्बत का जलाता है। मैं उन तमाम फ़िरका परस्त सरफिरे लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो ये हिंदू मुस्लिम की सियासत करना बंद करे, अपनी राजनीति रोटियां सेकना बंद करे। यहाँ का हिंदू और मुसलमान सेकुलर है, आप हिंदू मुसलमान को बांटने का काम न करें। हाल ही में भी मेरठ के एक डॉक्टर ने बड़ी घिनौनी हरकत की, मैं उसकी भी पुरजोर विरोध करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसने कहा कि हम मुसलमानों का इलाज जब तक नहीं करेंगे जब तक वो हमें अपना सर्टिफिकेट ना दें कि वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर किसी एक धर्म या जाति का नहीं होता, डॉक्टर सबके लिए डॉक्टर होता है। और जहाँ तक बीमारी का सवाल है तो इस चीज़ को हमारे भारत मुल्क के 130 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद अपने बयान में इस चीज़ को स्पष्ट कर चुके हैं कि बीमारी जब आती है वो ज़ात, बिरादरी और धर्म देखकर नहीं आती। बीमारी का कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं होता, इसलिए इसको धर्म से न जोड़ा जाए, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम अक़लियत अक्सरियत के लोग मिलकर एकजुट होकर इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, और इसको हराने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। यदि कोई भी शख्स अगर हिंदू मुस्लिम करता है या इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करता है या कोई ख़बर शाये होती है उसकी, तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं बिकाऊ गोदी मीडिया से फिर एक बार अनुरोध करूँगा कि या तो वो सीधे सीधे चलें, ये नफ़रत का जहर बोने का काम ख़त्म करें, वरना फिर मैं ऐसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। और आखिर में मैं अपने भारतवासियों से, प्यारे भारतवासियों से ये अनुरोध करूँगा, पुरज़ोर गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, साथियों, जिस तरह से आज इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तमाम सूबों की राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर भारत को लॉकडाउन किया है, ये दूसरा चरण चल रहा है जो 3 मई तक का टाइम है। इसमें 3 मई तक भारत को लॉकडाउन रखने का फ़ैसला लिया गया है। ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि आप अपने घरों के अंदर रहें। अगर आप अपने घरों के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सही रहेंगे, वरना तो अंजाम भारी होगा और आपको भुगतना पड़ेगा। और मैं पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, यदि कोई अगर ये शासन और प्रशासन के दिए आदेश को ठुकराता है, नकारता है, पालन नहीं करता है, तो प्रशासन ऐसे लोगों को पकड़कर थाने ले जाए, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करे और तबीयत से उनकी तबीयत को राज़ी कर दे, जिससे उनको देखकर दूसरे लोग इबरत हासिल करें। यकीन जानिए, अगर आप लोग, हम लोग सब मिलकर इस बात का सही तौर से पालन कर लें, अपने घरों में रहें, डिस्टेंसिंग का ख़ास ध्यान रखें और साफ़ सुथराई का ख्याल रखें,
तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन था कि ये 3 मई तक का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है इसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं आती। लेकिन चलिए, अब अगर बढ़ा दिया कोई बात नहीं, अब आप एहतियात रखिए तो इंशाअल्लाह 3 तारीख तक ही इससे निजात मिल जाएगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप बाहर निकलते हैं, शासन प्रशासन के आदेश को ठुकरा कर अपनी मनमानी करने में लगे रहेंगे, तो न जाने कितना लंबा टाइम इस बीमारी में खिंच सकता है। फिर आप और हम ऐसे ही परेशान रहेंगे, एक जगह बंद होकर पड़े रहेंगे। इसका कोई हल नहीं है अलावा मौत के। इसलिए आप मौत को खुद गले लगाने का काम ना करें। बाज़े लोग कहते हैं कि भाई जो अल्लाह चाहता है वो होता है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने दुआ के साथ दवाई को भी सुन्नत बताया है, दवाई भी ज़रूरी बताई है। और इसके बाद भी अगर कोई ज़्यादा ही अपने आप को होशियार समझता है तो मैं उससे कहता हूँ वो रेल की पटरी पर जाके लेट जाए या किसी बस के सामने आ जाए और फिर इस जुमले को कहे वो आके। तो अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है मेरे भाइयों दोस्तों, अपने दिमाग का, अकल का सही इस्तेमाल करो, ना कि ये उल्टी सीधी हरकतों में तुम पड़ जाओ। अपने आप को तो तुम, अपनी जान को तो हलाकत में डालोगे, जोखम में डालोगे, लेकिन घर वालों को और परेशान करके चले जाओगे। अभी हमारे बिजनौर के एसपी महोदय का एक पत्र जारी हुआ था, मैंने पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मुख्तसर ये था उसमें कि यदि कोई इंसान कोरोना से संक्रमित पाया जाता है तो उसको टीम लेकर जाएगी, वेंटिलेटर पे उसको रख दिया जाएगा। यदि वो ठीक होता है तो अपने परिवार से मिलेगा, और ठीक नहीं होता तो मर जाता है इसी बीच, तो उसके परिवार के लोगों को सिर्फ फ़ोन से ही खबर कर दी जाएगी, मौत की सूचना दे दी जाएगी, और उसका अंतिम संस्कार भी अस्पताल के ज़रिए ही हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 1000 बार मैं दुआ करता हूँ वो वक्त ना आ जाए कि आपको आग के हवाले कर दिया जाए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, साथियों, ये आप हमें सोचने की ज़रूरत है और अपनी एहतियात खुद करें, आसपास सफाई का ध्यान रखें। बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद नादानी करने की कोशिश ना करें। और इस बीमारी से डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हिम्मत मजबूत करके इससे निमटने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआएं करते रहें, अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, और ये दुआ पढ़ते रहें। कुरान करीम की दुआ है, मुख्तसर दुआ है, मैं आपको बता दूं, इंशाअल्लाह बीमारी से महफूज रहेंगे। पहली दुआ है रब्बि गफ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। दूसरी है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तीसरी है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये पढ़ते रहें और इंशाअल्लाह आप बीमारी से महफूज रहेंगे। अगर आपको बुखार हो, खांसी हो या नज़ला छींकों की शिकायत हो, फ़ौरन अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से दवाई लें। बिल्कुल लापरवाही ना बरतें इस मामले में, और इस बीमारी को हल्के में ना लें। आज इस बीमारी के चपेट में पूरी दुनिया परेशान है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप प्लीज़ अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत। आपका अपना भाई मोहम्मद सज्जाद सिद्दीकी, पूर्व ज़िला प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी बिजनौर, और अब इस समय मैं कांग्रेस पार्टी का ज़िला महासचिव हूँ।